अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम फैसल अनवार है और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर। जब हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरफ आते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान किया जाए कि वो सक्सेसफुली अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली डिपेंड करता है कि जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट का एक बिल्कुल प्रॉपर स्कोप डिफाइन करते हैं, उसके एक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, उसके अगेंस्ट अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसकी एक टाइमलाइन डिफाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितनी देर में कौन कौन से टास्क कितनी देर में डिलीवर कर सकते। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आप उसको प्लान करते हैं कि रिसोर्सेज के हिसाब से कौन कौन से टास्क कितनी देर में डिलीवर हो जाएंगे। अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली ये होता है कि आपका स्कोप अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए, टास्क अच्छे तरीके से डिफाइन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होने चाहिए और टास्क की प्रॉपर टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो ये इंश्योर करती है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो अलाइन हों, टास्क जो है वो उनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिफाइन हुए हों और उसके अंदर जो आपके रिस्क हैं वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हों, उनको एड्रेस किया गया हो। और अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान आप क्रिएट नहीं करते हैं तो एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी सारी की सारी टाइमलाइन, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, उसका स्कोप अच्छे तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर सकते और प्रोजेक्ट आपका फ्लॉप कर सकता है। जब सबको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होगी तभी वो प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो गोल है उसको हम आइडेंटिफाई करिए। अब एक प्रोजेक्ट का ओवरऑल गोल हमने डिफाइन कर लिया है, हम उसका एक प्रॉपर स्कोप डिफाइन करेंगे और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हम तरीके से उसका स्कोप डिफाइन कर लेते हैं, उसके अंदर क्या डिलीवर किया जाएगा, क्या डिलीवर नहीं किया जाएगा, वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। उसके अगेंस्ट हम उसके स्पेसिफिक मेजरेबल्स डिफाइन कर लेते हैं जो उसके अंदर अचीवेबल हैं, जो नॉट अचीवेबल हैं, जो उसके अगेंस्ट रेलिवेंट हैं। हम एक टाइम बेस्ड, आप समझ लें कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या अचीव कर सकेंगे और क्या नहीं अचीव कर सकेंगे और वो प्रॉपरली जो उसका फाइनल गोल है प्रोजेक्ट का उसके साथ वो आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलाइन होने चाहिए ताकि वो एट द एंड हम सक्सेसफुली एक ओवरऑल गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम एक ERP सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग शुरू से एक ERP सोल्यूशन की एग्जांपल लेके चले आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ERP सोल्यूशन के लिए हम लोग उसके प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे जो कि हम एक ओवरऑल गोल हमारे पास है कि हमने फाइनल प्रोडक्ट ये डेवलप करनी है। तो उसके लिए हम टास्क को छोटे छोटे जो हम उसके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे और हम डिफाइन उसको इस तरीके से करेंगे कि उसको हम टाइम बेस्ड चेक करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में डिलीवर हो सकता है और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के बाद ओवरऑल गोल जो है वो इतने टाइम में हम लोग अचीव कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। बेसिकली WBS करता गया है कि आप एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिफाइन कर देते हैं जो कि छोटे छोटे टास्क जो इजीली मैनेज भी हो सकें और इजीली कंप्लीट भी किए जा सकें। उसके साथ एक टाइम भी डिफाइन करते हैं और छोटे छोटे टास्क के अंदर उसको डिफाइन कर देते हैं। जो भी कोई एक स्पेसिफिक टास्क आप डिफाइन करते हैं उसको आप उसका एक एस्टीमेट लगाते हैं और उसको वो स्पेसिफिक टीम मेंबर को असाइन करते हैं ताकि वो इजीली ट्रैक किया जा सके। इसके लिए आप मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे टास्क जो असाइन करते हैं वो हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के थ्रू हम टास्क डिफाइन करते हैं और टास्क स्पेसिफिक टीम मेंबर्स को असाइन करते हैं ताकि वो इजीली ट्रैक किए जा सकें। उसकी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो उसके ऊपर अपडेट होती जाएं
कोई उसके अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट्स में इशू आ रहा है, या उसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, या उसके अगेंस्ट जो भी अपडेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशंस हैं, वो भी आपस में चलती जाएं, और उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट की जो टास्क की अपडेट है वो रेगुलरली ट्रैक होती जाए। अच्छा, तीसरे स्टेप पे बेसिकली ये आता है कि आप रिसोर्सेज और रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आप बेसिकली ये देखते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मुझे ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या चाहिए, मुझे कोई स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल चाहिए। एक टास्क को मुझे अगर कंप्लीट करना है तो उसकी मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अगर मैं किसी भी एक डेवलपर को, एक डिज़ाइनर को, या एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लड़के को, या किसी को मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, तो मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने चाहिए, उसके लिए कोई मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल रिक्वायर्ड है जो उसके लिए उस टास्क को ईजीली और टाइम पे परफॉर्म करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकें। फिर हम टास्क को प्रॉपरली डिफाइन करने के बाद जो स्पेसिफिक टीम मेंबर्स हैं कि कौन सा लड़का या कौन सा ह्यूमन रिसोर्स क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसके अगेंस्ट हम प्रॉपरली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन कर दें। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेस पे होती हैं। कौन सा रिसोर्स जो है वो कौन सी एक्सपर्टीज रखता है, किसके पास कौन सी स्किल्स हैं, उसकी बेस पे हम उसको रोल्स और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने जो टास्क डिफाइन किया गया है वो हम उसको असाइन कर देते हैं। इसके लिए जो मैंने पहले अभी आपको बताया कि हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मल्टीपल टूल्स हैं जिनमें हम असाना, जीरा और इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं, जिसमें kitchen.io भी है, और इस तरह के और काफी टूल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, आपस में जो उसकी कोई अपडेट्स होती जाती हैं उसको डिस्कस करने के लिए और सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आता है प्रोजेक्ट का स्केड्यूल। प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डेवलप करने के लिए हम लोग एक टाइमलाइन डिफाइन करते हैं, और फिर हर टास्क को उस टाइमलाइन के ऊपर कब वो स्टार्ट हो रहा है और कब कंप्लीट हो रहा है। आप समझ लें कि एक टूल भी यूज़ कर सकते हैं जिसको गैंट चार्ट कहते हैं। इसको विजुअलाइज प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को देखने के लिए कि आपका एक टास्क, स्पेसिफिक टास्क कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद फ़ौरन पता लग जाएगा कि कौन सा टास्क दूसरा कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। कुछ टास्क ओवरलैप भी करेंगे कि एक मल्टीपल टास्क और एक ही टाइम पे शुरू हो रहे हैं और मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं। फिर उसके अगेंस्ट आपको ये पता लग जाता है कि कोई एक टास्क या कोई एक मॉड्यूल जो मल्टीपल लोग कवर कर रहे हैं, कोई एक शख्स किसी पे काम कर रहा है, एक शख्स किसी पे काम कर रहा है, तो वो मल्टीपल मॉड्यूल्स आपस में जो उनकी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी आप एक विजुलाइज करके प्रोजेक्ट के जो हम स्केड्यूल बनाते हैं उसकी टाइमलाइन पे डिफाइन कर। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे आता है कि एलोकेटिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर स्पेसिफिक टीम मेंबर्स को असाइन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा शख्स कौन से टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ड्यू डेट्स डिफाइन कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट उसकी एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। उसमें जो शख्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों ने उसकी सारी चीज़ें चेक कर ली कि स्किल बेस्ड, एक्सपर्टीज बेस्ड, टाइम के साथ हम डिस्कस करते हैं टीम मेंबर्स के साथ कि किस प्रोजेक्ट को, किस टास्क को कितना टाइम लगेगा। वो सब कुछ डिस्कस होने के बाद हम स्पेसिफिकली टास्क असाइन कर देते हैं मल्टीपल पीपल्स को कि कौन सा शख्स किस टास्क पे काम करेगा। उसके लिए फिर वो अकाउंटेबल हो जाता है कि उसने अपना इंश्योर करना होता है कि वो टास्क वो टाइम पे अपना कंप्लीट कर। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए, टाइम पे डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से उसकी फाउंडेशन बनाएं। एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक से उसकी एक बेस बनाएं
उसमें जो टीम्स उसके ऊपर काम कर रही होती हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर करना। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, उसके अंदर कोई रिस्क आते हैं, उसके अंदर कोई और बजट के इश्यूज आते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलर बेसिस पे आती हैं, और अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्लान कर लेते हैं, अच्छे तरीके से उसकी एक फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना एक पूरी टीम के लिए बहुत ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। कि आप उसको एक मिक्स मतलब मेथड से लेके चलेंगे तो उसमें प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी बहुत मुश्किल है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके अंदर उसकी बेस और फाउंडेशन जो है वो अच्छी नहीं बनती। किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए उसके ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो उसकी बेस है, जो उसके की पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्राफ्ट करना हो। अच्छे तरीके से अगर आप एक प्रोजेक्ट का प्लान क्राफ्ट करेंगे तो वो एक स्टेज डिफाइन कर देता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप डील करते हैं या प्रोजेक्ट का प्लान डेवलप करते हैं तो जो उसका डॉक्यूमेंट होता है वो डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है। डायनामिक मीन्स कि डॉक्यूमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है, उसके अंदर कोई कम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी आ सकती हैं, उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर के साथ चेंज हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता जाएगा, यूटिलाइज होता जाएगा, तो उसके अंदर कोई उसकी मल्टीपल चेंजेस आ सकती हैं, कोई अपडेट्स आ सकती हैं, कोई रेगुलर अपडेट्स आ सकती हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट प्लान को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि वो फर्दर जो चैलेंजेस आएंगे उसको मीट कर सकें और इस तरीके से आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की एक अच्छी सी बेस बना सकें और प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें और क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम कर सकें ताकि आप उसको आगे फर्दर एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को लेके जा सकें। बेसिकली हम लोगों ने 5 की पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, फिर एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज को और रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम सक्सेसफुली प्रोजेक्ट के जो टास्क हैं वो असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को और उसके फिर हम किसी भी टूल के थ्रू, अच्छे टूल के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में उनको मेंशन करें। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो मैं और ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मुझे काइंडली कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकूँ और उसको हम और अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।